नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक से बिहार में बाहर आने की उम्मीद जो है वो जग गई है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए जिस तरीके से घोषणा की गई थी, एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम नौकरी और रोजगार के लिए पहल कर रहे हैं। तो आज ये खबर आ रही है 2030 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट में लक्ष्य को मंजूरी मिल चुकी है, अगले 5 साल में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट से यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कैबिनेट में लक्ष्य को मंजूरी मिली है, अगले 5 साल में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। बता दें कि सीएम ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था, पोस्ट किया था उन्होंने। बता दें कि 2025 से 2030 के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार ये सरकार देगी। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के पहले लगातार जो बड़ी घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कहीं आर्थिक संबल भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, तो नौकरी और रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है और जो बड़ा लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य की मंजूरी जो है वो नीतीश कैबिनेट की बैठक में मिल गई है। तो आने वाले 5 सालों के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, जो एक विजन तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उस पर अब काम होना भी शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, ऐसे में जो कई घोषणाएं की जा रही ताकि लोग को इसका फायदा मिल सके। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, पहले ही घोषणा की थी फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि हम नौकरी रोजगार के लिए काम करेंगे और आज इस लक्ष्य की मंजूरी भी नीतीश कैबिनेट से मिल चुकी है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल राहुल, 2 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी उसको अमली जामा भी पहना दिया गया और कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। आगामी 5 वर्षों की अवधि 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार सृजन देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, उसको कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। अब ऐसे में राज्य में नए रोजगार के सृजन का अवसर मिलेगा और युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। नए रोजगार के सृजन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिहार सरकार की और नीतीश कैबिनेट ने आखिरकार इस पर मंजूरी दे दी है। गन्ना उद्योग विभाग से भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिहार एक सेवा भर्ती एवं सेवा संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इससे गन्ना उद्योग विभाग में जो इंक सेवा के पदाधिकारी हैं वो 4 चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण 1 साल का होगा और सेवा में मौलिक पद के रूप में सभी नियुक्तियां 1 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण एजेंडा। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसके गहन पुनरीक्षण का यानी मतदाता सत्यापन काम में लगे तकरीबन 77,895 बीएलओ और 8245 बीएलओ यानी सुपरवाइजर हैं, उनको उनके वार्षिक मानदेय के अलावा 6,000 रुपये वार्षिक दर से अलग से भुगतान किया जाएगा और इसके लिए 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।